हेलो दोस्त। आज से मैं लुसेंट चालू कर रहा हूँ थ्योरी। जब एक टॉपिक थ्योरी ख़त्म होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इसका लगाएंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता का विस्तार है त्रिभुजाकार। कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री किसके द्वारा की गई थी? तो B.F. लीवी के द्वारा कब की गई थी? 1946 ईस्वी में की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की गई थी। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता का मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की थी। किसने की? सर जॉन मार्शल ने। किसने की थी? 1924 ईस्वी में की थी। 1924 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? दशक नदी के किनारे सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरा स्थल किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरा स्थल किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर। व दक्षिणी पुरा स्थल किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता थी नागरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में कितने बड़े नगरों की संज्ञा दी है? 6 बड़े नगरों की। कौन कौन दी है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, राखीगढ़ी, धवलावीरा, कालीबंगा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है धवलावीरा। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को ने। कब किया? 2021 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी घग्घर। खोज कब की थी? 1963 ईस्वी में। किसने की थी? सूरज भान ने की थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल एवं सुदकोटा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः किसकी सबसे बड़ी इमारत है? सैंधव सभ्यता। किस सभ्यता से बड़ी इमारत? सैंधव सभ्यता से। लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की एक कहाँ से मूर्ति मिली है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? सिरिंगी पशु का मिलता है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहौदड़ो से मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि है भावचित्रात्मक। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है भावचित्रात्मक। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए क्या अपनाई? ग्रीण पद्धति। हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाला जिला में। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राकल दास बनर्जी 1922 में। चनहौदड़ो कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ स्थित चनहौदड़ो? सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में। चनहौदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मैके 1925 में। कालीबंगा का किस नदी किनारे? घग्घर नदी की। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? अलमानंद घोष 1951 ईस्वी में। कोट दीजी का किस नदी किनारे है?
कुर्दिजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कुर्दिजी का उत्खनन किस कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। कुर्दिजी का उत्खनन खर्दा किसने किया था? फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में। रंगपुर कहाँ स्थित किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर का कहाँ स्थित है? गुजरात का काठियावाड़ जिला में। रंगपुर का उत्खनन खर्दा किसने किया था? रंगनाथ राव 1953 से 1954 में। रोपड़ कहाँ स्थित है? सतलज नदी में। किस नदी के किनारे? सतलज। रोपड़ का कहाँ स्थित है? पंजाब का रोपड़ जिला में। रोपड़ का उत्खनन किसने किए थे? जगदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल का कहाँ स्थित है? गुजरात का अहमदाबाद जिला में। उत्खनन किए थे? रंगनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर कहाँ किस नदी के किनारे? इंडियन नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। आलमगीरपुर का उत्खनन किसने की है? जगदत्त शर्मा 1958 में। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। सुतकांगे डोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। का उत्खनन किसने किए थे? ऑरेल अस्टाइन 1927 में। बनवाली कहाँ किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के। बनवाली कहाँ स्थित? हरियाणा का हिसार जिला। बनवाली का उत्खनन किसने किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। धौलावीरा किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा कहाँ का उत्खनन किसने किए थे? जेपी जोशी 1967 से 1968 में। सुतका कहाँ किस नदी के किनारे? सादिक और सुतका कहाँ स्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। का उत्खनन किसने किए थे? जॉर्ज डेल्स 1962 में। ये आज पार्ट 1 है। कल सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 करके सिंधु सभ्यता कल ख़त्म कर लेंगे और परसों इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेंगे। इसी तरह जो बड़ा टॉपिक है थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए कि याद हो जाए, कि इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े और बढ़िया से पढ़िए। एक बार थोड़ा थोड़ा बोझ नहीं लेके चलिए कि ज़्यादा पढ़े, एक दिन में ले लिया उतना होने आया। एक दिन में उतना ही पढ़िए कि जितना सारा सब्जेक्ट तो भी पढ़ना है, कि टोटल सब्जेक्ट हो जाए एक दिन का। टारगेट इस लेवल से चलिए। तो आज पार्ट 1 हुआ, कल पार्ट 2 इसका करेंगे और परसों इसका ऑब्जेक्टिव लगा के इसको फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हर एक टॉपिक को आगे बढ़ते हुए चलेंगे।